आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। मैं चाहता तो ये था कि क्रिसमस का एक पैगाम रिकॉर्ड किया जाए जो आप तक पहुंचे, मगर खुदा की मर्जी कुछ और थी। और आज मैं जो आपसे मुखातिब हूं, हमारे पाकिस्तान से एक नामवर एंकर, जो टीवी के एंकर हैं, वो आजकल गालबन अपना कोई वेब टीवी चला रहे हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी मुतनाज़ा वीडियो जो है वो जारी की गई है यीशु मसीह के बारे में, क्रिसमस के बारे में, सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री के बारे में। और मैं देख रहा था कि इस पर बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया है, और वो चीजें जो उन्होंने बताई हैं, मैं उनसे हटकर वो बातें आपसे करना चाहूंगा जो कुछ और हकाइक हैं जो अभी तक मेरे किसी दोस्त ने बयान नहीं किए। और मैं मुख्तसर रहते हुए इन हकाइक को बयान करूंगा ताकि आप इसको पूरा सुन सकें। तो बताना ये चाहता हूं कि मुबशर लुकमान साहब ने 24 दिसंबर को जो वीडियो रिलीज की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि क्रिसमस लफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस से नहीं मिलता। अरे भाई, मुझे सिर्फ ये बता दे कि क्या किसी मजहब की ईद, हत्ता कि आप हमारे भाई हैं, हम बेहद एहतराम करते हैं अपने सारे मुसलमान बहनों भाइयों का, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान मजीद का हम बहुत एहतराम करते हैं। और क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि कहीं कुरान में, हदीस में ईद मिलादुल नबी का जिक्र है, उसका जिक्र आया है, ईद उल अजहा का जिक्र आया है, ईद उल फितर का जिक्र आया है? अगर नहीं है तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि अगर आप के अपने ईमान के मुताबिक जो किताबें हैं, जिसका हम न सिर्फ मैं बल्कि सारे मसीही बेहद एहतराम करते हैं, उनमें अगर आपकी ईदों का जिक्र नहीं है तो क्रिसमस आप बाइबल में कहां से ढूंढ रहे हैं? फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुरान से और हदीस से मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस है क्या। उसको आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है मेरे भाई। कुरान पाक पढ़ लिया करो, अहादीस का मुताला कर लिया करो, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके सवालात का जवाब अल्लाह की किताब में, जिनका मैंने जिक्र किया, वो ही आपको इनका जवाब दे देंगी। अब क्रिसमस है क्या चीज? ये दो लफ्जों का मजमुआ है, क्राइस्ट मास, मास MASS मास, जिसको बाद में मुख्तसर किया गया और MAS मास कहा गया। यानी वो इबादत, वो खुसूसी इबादत जो यीशु मसीह की पैदाइश के सिलसिले में मसीही मनाते हैं, उसको क्रिसमस कहते हैं। वेरी सिंपल। अब इसका जिक्र यकीनन बाइबल मुकद्दस में नहीं है, मगर मैंने जैसे कहा कि कोई ईद का जिक्र भी कुरान और हदीस में नहीं। इसका मतलब आपका एतराज पहले उधर होना चाहिए था, तारीख के लिहाज से, मनाने के लिहाज से, फिर आपको इधर हमें सवाल ऐसा करना चाहिए था। आपकी तहकीक जो है वो सिर्फ यहां तक क्यों है? आइए देखते हैं कि इस शख्सियत जिसको यीशु मसीह कहा जाता है, ये कौन है। लेकिन चलिए, थोड़ा सा इससे पहले हम जो उसके बाद उसने बातें की हैं कि सेंट निकोलस यानी सांता क्लास, ये कौन था, और क्रिसमस ट्री, इसके बाद हम देखते हैं
کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا تہوار یعنی کرسمس کیا ہے۔ ابھی پہلے ہم دیکھتے ہیں سانتا کلاس۔ آپ نے کہا کہ سانتا کلاس جو ہے یہ ایک روایت ہے، یہ کوئی شخص نہیں تھا۔ اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے یقیناً یہ سب کچھ تلاش کیا ہوگا گوگل سے، اور گوگل میں دو قسم کی آراء موجود ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آراء موجود ہوتی ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی فالو کر لیں۔ جیسا کہ پاکستان کی تاریخ کی مثال میں دوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کو جس طریقے سے مسخ کیا گیا ہے حقائق، اور یقیناً مبشر لقمان صاحب بھی، میرے دوسرے دوست بھی جو آتے ہیں، وہ مسخ شدہ تاریخ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، اس پہ کبھی بعد میں بات کروں گا، مگر جیسے دو قومی نظریہ ہی ایک سمپل سی مثال لے لیتا ہوں، یہ ہے کیا، اور کچھ اس کے خلاف ہیں، کچھ اس کی حمایت میں ہیں، لہٰذا آپ کی مرضی ہے، وہ لے لیں، یہ لے لیں۔ اسی طریقے سے ان روایات کو آپ نے تنقیدی پوائنٹ کو اٹھایا ہے، بہت اچھا ہے، یہ آپ کا حق ہے، مگر حقائق کو مد نظر رکھیں، دوسری طرف بھی پڑھ لیں۔ سانتا کلاس میرے بھائی کوئی کہانی یا سٹوری نہیں ہے، یہ سانتا کلاس میں آپ کو بتاتا ہوں، سینٹ نیکولس جس کو کہا گیا، یہ 280 عیسوی میں ترکی میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ 343 عیسوی میں 6 دسمبر 343 عیسوی میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ مذہبی رہنما بھی رہے، بشپ بھی رہے، مائرا ایک جگہ کا نام ہے، شہر جہاں پر یہ بشپ بھی رہے، اور یہ روایات ایسے قائم نہیں ہوئی۔ بچپن میں ان کے والدین فوت ہو گئے، یہ ایسے پلے بڑھے، اور پھر انہوں نے اپنی جو زندگی تھی وہ غریبوں کے لیے وقف کر دی، اور یہی جو چیز تھی انہوں نے بائبل مقدس سے، یسوع مسیح کی تعلیمات سے سب کچھ حاصل کیا، اور پھر وہ یتیموں کی، غریبوں کی خدمت کرتے رہے، اور پھر یہ کردار جو ہے یہ مشہور ہوا اور چلتے چلتے یورپ تک جا پہنچا۔ اور ذرا بھائی ایک بات اور سن لیں، آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے مکمل نہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 2017 ابھی 2 سال پہلے ان کی جو ریمینز ہیں، ہڈیاں ہیں، پیلوک بون جس کو بولتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا پیلوک بون کون سی ہوتی ہیں، میں اشارہ کر کے نہیں بتاتا۔ پیلوک بونز کے جو کچھ حصے تھے ان کو لے کر ٹیسٹ کیا، جو کاربن آئسوٹوپس ہوتا ہے، ریڈیو کاربن جس کو آپ بول سکتے ہیں، آئسوٹوپک سٹڈی سے، کاربن کی آئسوٹوپک سٹڈی سے انہوں نے اس کی عمر، اس کے حقائق کا جائزہ لیا، اور کہا کہ یہ واقعی اس دور کی ہڈیاں ہیں جو کہ جس وقت میں سینٹ نیکولس اس دنیا میں موجود تھے، اور ان کو میچ کیا گیا ان کی باقی چیزوں سے بھی، تو یہ سینٹ نیکولس ہی کی ڈیڈ باڈی تھی، اس کی ہڈیاں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ چیز سائنسی حقائق نہیں پڑھے، چونکہ میں کیمسٹری کا استاد ہوں، سائنس کا استاد ہوں، میں تو تلاش کرتا ہوں حقائق کو سائنس میں، تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ در حقیقت سینٹ نیکولس اس دنیا میں تھے، اور انہی کی روایات کو بعد میں ہالینڈ، اور ہالینڈ سے یورپ، یورپ سے امریکہ، اور آج پوری دنیا میں یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے۔ اور جو سینٹ نیکولس کا مشن تھا، غریب، بیوہ، یتیم لوگوں کی مدد کرنا، اس میں کیا برا ہے؟ آپ کو ایک کہانی نظر آتی ہے تو اس میں تو پوری کی پوری انسانیت چھپی ہوئی ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا کیا یہ برا کام ہے؟ اگر وہ آپ بڑی حقارت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کردار ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو دوسری چیز کرسمس ٹری ہے،
अगर मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ये पौधा जो है जिसको क्रिसमस ट्री कहा गया, ये भी एक रवायत की वजह से एवरग्रीन प्लांट, तो इसको भी लिया गया। अब यकीनन बाइबल से सेंटा क्लॉज का या क्रिसमस ट्री का कोई ताल्लुक यकीनन नहीं है, मगर अच्छी रवायात जो हैं इसको आगे बढ़ना चाहिए और इसकी मुखालफत करने की बजाय या दिल में बुग़्ज़ रखकर इसके खिलाफ बोलने की बजाय, लुकमान साहब मैं आपको कहूंगा कि आप भी सेंटा क्लॉज की दी हुई छोड़ी हुई अच्छी रवायात को अपने अंदर बसाएं। ये इंसानियत की बात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जो हर किसी को हासिल नहीं होती। तो सेंटा क्लॉज जो करते थे दर हकीकत वो यीशु मसीह की तालीमात थी। अब आ जाएं दूसरी तरफ कि आपने कहा कि इसकी कोई रवायत नहीं मिलती बाइबल में, यकीनन, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने, मुझे पता है आपने मत्ती और लूका रसूल की अनाजील का हवाला दिया और फिर ये भी कहा कि इन अनाजील में चंद एक आयात के सिवा और कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता। अरे स्कॉलर साहब, मरकस की अंजील उसका पहला बाब ही पढ़ लेते, उसकी पहले बाब को पढ़ लेते। दर हकीकत ये अंजील जो है यीशु मसीह की खिदमत का आगाज बताती है। जो आपने बताया 30 साल के बाद वो इस खिदमत में आते हैं तो बपतिस्मा लेते हैं, और फिर जो इसमें लिखा हुआ है कि कलाम मुजस्सम हुआ, 14वीं आयत आप देख सकते हैं। सो मरकस की अंजील के पहले बाब में भी यीशु मसीह की पैदाइश का, यीशु मसीह का जिक्र है। इसको भी छोड़ दें, अगर कभी आप और ज्यादा गहराई में अंजील मुकद्दस का मुतालिया करें, न्यू टेस्टमेंट का मुतालिया करें, तो ना सिर्फ मत्ती में, लूका में, यूहन्ना में और मरकस की अनाजील में, बल्कि इमाल की किताब में भी यीशु मसीह के अल्फाज कई जगहों पर मौजूद हैं। उनकी कई भी बातें कई जगहों पर मौजूद हैं। वाकयात को बयान किया गया जिसको बाद में आज की साइंस इन किताबों को, इन सेइंग्स को, यीशु मसीह की तालीमात की जो अल्फाज हैं उनको साबित करती है। ये कोई महज अल्फाज नहीं या कोई आम सी किताब नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह का ज्यादा जिक्र नहीं है। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में, जो ओल्ड टेस्टमेंट है, पुराना अहदनामा, पैदाइश की किताब से लेकर तो मलाकी की किताब तक, मुतअद्दिद बार, मेरा ख्याल है कि 100 से ज्यादा दफा इस चीज का जिक्र आता है जो यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोइयां बयान करती है कि वो पैदा होंगे, यीशु मसीह पैदा होंगे, वो आएंगे। और नया अहदनामा जो है ये वो अहदनामा है जब वो पेशन गोइयां पूरी हुई और यीशु मसीह पैदा हुए, जो जिसका जिक्र आपने खुद फरमाया मत्ती और लूका की अनाजील में है। बाकी आप मत्ती को लेकर मुकाशफा तक पढ़ें तो ये तमाम किताबें नए अहदनामे में यीशु मसीह की पैदाइश और उसके बाद के वाकयात को बयान करती हैं, उनकी तालीमात को बयान करती हैं, और एक जगह पर नहीं, सैकड़ों दफा यीशु मसीह का जिक्र जो है मुकाशफा तक मौजूद है मत्ती से। थोड़ा सा मुतालिया कर लेते तो जरा ज्यादा बेहतर था। छोड़िए, आपके पास शायद इतना टाइम ना हो इन चीजों को देखने का, क्योंकि आप इधर उधर उलझे हुए रहते हैं और आपकी बातों में तासुब जो है वो जाहिर नजर आता है। मैं आपको आपकी अपनी किताबों की तरफ ले जाता हूं जिनका हम भी एहतराम करते हैं। मैं जाती तौर पर एहतराम करता हूं इसलिए कि मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला ने उन किताबों के अंदर भी बहुत चीजें बयान की हैं और नबी पाक पर, पीस बी अपॉन हिम, उनके ऊपर ये बयान फरमाया है जो वही की सूरत में, जो 23 साल तक उन पर उतरता रहा।
तो 610 से 623 ईस्वी तक, उनकी वफात तक, ये तकरीबन 23 साल तक उन पर कुरान पाक जो है वो उतरता रहा वही की सूरत में। चलिए बाइबल को ना माने, आ जाएं इसकी तरफ, कुरान पाक की तरफ आ जाएं। तो अगर आप इस चीज को देखें कि सूरह अल इमरान उसकी 44वीं आयत नोट कर लें, सूरह अल इमरान उसकी 44वीं आयत। वैसे तो तकरीबन 114 सूरा में से 1.5 दर्जन सूरा जो हैं यीशु मसीह के बारे में बयान करती हैं, मगर चूंकि टाइम नहीं इतना होगा तो मैं आपको इसी एक आध सूरा से बयान करूंगा खास तौर पर कि आप पर जो वही उतरती है उसमें ये आता है कि जो बीबी मरियम के पास जब्राइल फरिश्ते ने जाकर उनको पैगाम दिया कि तेरे हां एक बेटा होगा, खुदा ताला की तरफ से, खुदा की रूह के वसीला से तेरे हां एक बेटा होगा, और उसका नाम भी बताया गया है। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में आपने जो हवाला दिया मत्ती का और लूका में, बीबी मरियम को भी फरिश्ता ने बाइबल मुकद्दस लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि उसको कहा कि उसका नाम यीशु रखना। और जो मत्ती में हम देखते हैं तो हजरत यूसुफ को पहले बाब में, हजरत यूसुफ की ख्वाब में भी फरिश्ता ने जो उनको पैगाम दिया कि उसका नाम यीशु रखना। मेरी बात को जरा वजह से सुनना है, यीशु रखना बीबी मरियम को भी कहा और यूसुफ को भी यही पैगाम दिया, नाम यीशु मसीह रखना। अब जो मैं हवाला आपको कुरान में से बताता हूं वो है आल इमरान, सूरह आल इमरान उसकी 44वीं आयत, जिसमें फरिश्ता बीबी मरियम को कहता है कि उसका नाम ईसा मसीह होगा, ईसा मसीह होगा। आपने शायद कभी तहकीक नहीं की कि लफ्ज ईसा कहां से आता है और ईसा का मतलब क्या है। ईसा मसीह ये नाम फरिश्ते ने बीबी मरियम को दिया था कुरान की सूरा आल इमरान आयत 44 के मुताबिक। अब थोड़ा सा तहकीक करें तो ईसा और यीशु में कोई फर्क नहीं है। मैं जानता हूं कि इसमें हमारे मसीही स्कॉलर भी स्टडी नहीं करते, वो भी इस चीज से नाआशना है कि ईसा में और यीशु में कोई फर्क नहीं। जो लफ्ज ईसा है ये दर हकीकत संस्कृत से आता है अरबी में, और बाज जो माहिर लासानियात हैं उनके ख्याल के मुताबिक ये वो ऑर्थोडॉक्स हिब्रू का लफ्ज है, और जो ईसा है वो उसी चीज को अरेबिक में फिर ट्रांसलेट किया गया, और बाज अरेबिक जो किताबें हैं उसमें इसको यीशु भी लिखा गया है, क्योंकि यीशु दर हकीकत अरबी का लफ्ज है और ईसा जो है वो अरबी का अपना लफ्ज नहीं है, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया क्योंकि जो यीशु है ये इसको लिया गया जो ग्रीक जुबान है यीशुआ, यीशु, और इसी तरीके से लैटिन लफ्ज जो था जेसस, जेसस से जीसस, और उसी से फिर आगे यीशु लिया गया और अडॉप्ट किया गया उर्दू जुबान में। जो हम बोलते हैं यीशु मसीह जो है वो कुरान में भी है और मसीह बाइबल में भी है। और अब आ जाएं कि जो ईसा है वही दर हकीकत यीशु है, क्योंकि जुबान में जो है उसको अडॉप्ट किया गया ईसा। मेरे मसीही बहनों और भाइयों जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस चीज को जहन में रखें। और यीशु और ईसा का मतलब गॉड इज साल्वेशन, खुदा नजात दहिंदा है, और ईसा का मतलब भी खुदा नजात दहिंदा है।
यीशु का मतलब भी खुदा नजात दहिंदा। जब बीबी मरियम ने पैगाम, फरिश्ता ने पैगाम बीबी मरियम को दिया कुरान पाक के मुताबिक, तो कहा ईसा मसीह होगा उसका नाम, यानी गॉड्स सॉल्वेशन, ही विल बी कॉल्ड द गॉड्स सॉल्वेशन। वो खुदा की तरफ से, खुदा नजात दहिंदा है। वो एक पैगाम था बीबी मरियम को कि यीशु जो है, ईसा जो है, वो क्या है? खुदा की तरफ से है, खुदा है, खुदा नजात दहिंदा है। यानी अगर हम अपनी आसानी के लिए कहें तो वो यीशु जो है वो नजात दहिंदा है, ईसा जो है वो नजात दहिंदा है। दोनों का मतलब एक है, गॉड सॉल्वेशन, गॉड इज सॉल्वेशन। और ईसा मसीह को जब हम देखते हैं तो मसीह को अगर आप उर्दू लुगत में पढ़ते हैं तो मसीह का मतलब है मसा हुआ, खुदा की तरफ से मसा हुआ, जो जिसको खुदा ने क्या किया हो? मसा किया हो, खुदा ने मसा किया हो। अब जब हम इसको पढ़ते हैं कि खुदा जो है उसको खुदा ने किसको मसा किया, तो हमें बड़ा वाज़े तौर पर हमें नजर आता है कि खुदा की तरफ से मसा किया हुआ। बल्कि उर्दू लुगत जो है वो तो और भी इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर बयान करती है कि वो जो मुर्दों को जिंदा कर सके उसको मसीह बोलते हैं। तो सूरह अल माइदा बयान करती है कि वो मट्टी के परिंदों को बनाकर उसमें फूंक मारते थे तो वो जिंदा जान बनकर उड़ना शुरू कर देते थे, इसलिए कि वो मसीह थे। मुर्दों में जान डालते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे। तो ये बाइबल को छोड़ दें आप, लुकमान साहब, बशर साहब, मैं आपको कह रहा हूं, ये कुरान पाक की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह मतलब इसका फिर क्या बना कि जो नजात के लिए मसा किया गया हो उसको बोलते हैं यीशु मसीह, उसको बोलते हैं ईसा मसीह। जो नजात के लिए मसा किया गया हो वो कुरान पाक भी उसी को बयान करती है। हम उसको यीशु कहते हैं, आप उसको ईसा कहते हैं, लेकिन पूरा नाम पढ़िए ईसा मसीह, जो फरिश्तों ने बीबी मरियम को नाम दिया। अब आ जाए जरा हदीस की तरफ, और सूरा अल इमरान ही को ले लीजिए जिसमें उसको खुदा का कलमा कहा गया। जब हम इस चीज को देखते हैं खास तौर पर, तो आप देखें जरा इसको, पेज 346 है सूरा अल इमरान की जो हदीस यहां बयान की गई है। ये बुखारी शरीफ जो सबसे मुस्तनद हदीस की किताब है, उसकी जिल्द दोम है, उसका सफा 346 है, जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को कहा कि मैं तुझे अपनी तरफ से एक कलमा अता करता हूं, मैं तुझे कलमा देता हूं। एक कलमा यानी खुदा का कलमा। और बाय द वे इसी चीज को आप बाइबल मुकद्दस में भी पढ़ते हैं, तो खुदा का कल और कलाम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, और कलाम मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ। और यही चीज तो मेरे भाई हदीस की किताब भी कह रही है, यही चीज कुरान पाक भी कह रही है, जिसका मैं मोतरफ हूं। मैं उसका बेहद आपसे ज्यादा एहतराम करता हूं, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी को अल्लाह की तरफ से दी गई किताब में लिखा हुआ है। इसलिए मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं कि आप इधर उधर देखने की बजाय जो चीज आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आपकी अपनी किताबों में मौजूद है। इधर उधर झांके नहीं, गूगल पे मत जाएं। अरे भाई मैं आपको कह रहा हूं गूगल पे मत जाएं, कुरान पाक को देखें, हदीस की किताबों को देखिए। और सबसे मुस्तनद किताब जो हदीस की है उसमें
बुखारी शरीफ जो मैंने हवाला दिया। अब मैंने जैसे कहा कि वो खुदा की तरफ से मसा थे, यीशु मसीह नजात के लिए मसा, तो जो खुदा की तरफ से मसा थे, नजात के लिए मसा थे। अब इसी सफ़े पे, अच्छा, इसी सफ़े पे पारा नंबर 13 है, 346 सफ़ा है जिल्दोन का। और फिर पारा नंबर 18 इसी जिल्द यानी दूसरी जिल्द का बुखारी शरीफ का पेज है 807। ये दो रेफरेंस मैं आपको हदीस से दे रहा हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि बीबी मरियम को और उनके बेटे ईसा को यानी यीशु को यानी नजात दहिंदा को शैतान छू ना सका। वाकया कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रेफरेंस से अबू हरेरा बयान करते हैं कि उन्होंने अबू हरेरा को बताया और फिर उन्होंने ये हदीस बयान की जो मैं बयान कर रहा हूं, जो 2 सफ़ों पे लिखी हुई है, 346 और 807 हदीस बुखारी शरीफ उसका दूसरी जिल्द जो है उसमें बयान किया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, हर दुनिया में आने वाला बच्चा पैदा होता है, तो उसको शैतान जो है वो छूता है और शैतान के छूने से वो रोता है। ये मैं नहीं कह रहा, मुबशर साहब, मैं नहीं कह रहा, ये एक मुस्तनद किताब बुखारी शरीफ कह रही है। आप ढूंढ रहे हैं क्रिसमस को कि ये क्यों मनाया जाता है, इसकी कोई तारीख नहीं है, ये इसको मनाने के लिए नहीं कहा गया। ये हदीस कह रही है कि ईसा को जब वो पैदा हुए तो शैतान ना छू सका। बुखारी साहब मुझे ये बताएं कि खुदा को शैतान छू सकता है? खुदा को शैतान नहीं छू सकता, इसलिए ईसा को शैतान ने छूने की जुर्रत ना की। ये मुस्तनद किताब बुखारी शरीफ कह रही है, इसलिए कि वो यीशु था, वो यीशु है, और वो ईसा और यीशु को, मैंने जैसे पहले कहा कि हम मसीही भी इस चीज को आज तक नहीं समझ सके, हमारे स्कॉलर्स भी इसको स्टडी नहीं कर सके कि ईसा और यीशु में कोई फर्क नहीं है। जुबानों में लफ्ज बदल जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसी तरीके से संस्कृत से अरबी में आया हुआ लफ्ज ईसा और लातीनी जुबान में जेसस आया हुआ लफ्ज जिसको जीसस कहा गया, अरबी जुबान में उसको, अरबी का अपना लफ्ज ईसा नहीं है बल्कि यीशु है। सो ईसा और यीशु एक ही लफ्ज है, दोनों का मतलब है गॉड इज सॉल्वेशन, निजात दहिंदा। वो खुदा था, वो खुदा था, वो खुदा था। खुदा के नजदीक शैतान नहीं जा सकता, इसलिए इस हदीस शरीफ में आता है कि शैतान उसको ना छू सका। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि ये चीज जो है ये खुदा की तरफ से थी, ये हकीकत है। कल को आप ये कहेंगे कि यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए, इसलिए आज से आप इस चीज का तहिया कर लें कि आप अपनी किताब को, कम से कम बाइबल को छोड़ दें, अपनी किताब को पढ़ेंगे तो 1.5 दर्जन सूरा में मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है, यीशु मसीह का जिक्र है। ये वाकया जो है ये हुआ, यीशु मसीह दुनिया में आए, नाम ईसा मसीह यानी खुदा की तरफ से नजात के लिए मसा किया हुआ, वो नजात दहिंदा है, वो आपका भी नजात दहिंदा है, वो मेरा भी नजात दहिंदा है, और जो जो उस पर ईमान लाता है वो उसका नजात दहिंदा है, क्योंकि आम शख्सियत नहीं है जिसको बेहद एहतराम से कुरान और हदीस बयान कर रहे हैं, उसका नाम है यीशु मसीह।
اس لیے جو آپ بات ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو میں سورہ بتا دیتا ہوں، ٹائم زیادہ نہیں ہے، آپ ان کو پڑھ لیجئے، سورہ النساء میں دیکھ لیجئے، سورہ الانبیاء میں دیکھ لیجئے، سورہ مائدہ میں دیکھ لیجئے، سورہ مریم میں دیکھ لیجئے، سورہ ال عمران میں دیکھ لیجئے، آپ کو جا بجا یسوع المسیح عیسیٰ نظر آئے گا۔ اور آپ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ یسوع مسیح کی پیدائش قرآن مجید میں صرف اور صرف یسوع المسیح کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ارے بھائی ذرا غور سے پڑھ لینا اس کو، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ پیدائش کا اگر کسی نبی کا، پیغمبر کا ذکر ہے تو صرف یسوع المسیح یعنی عیسیٰ مسیح کا ذکر ہے۔ اس لیے کرسمس کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو قرآن پاک میں ڈھونڈیے، حدیث میں ڈھونڈیے، گوگل کر کے نیٹ پہ مت ڈھونڈیں اس کو، وہ زندہ خدا ہے۔ اس لیے اس کو حدیث کہتی ہے کہ اس کو شیطان نہ چھو سکا، اور یہ خدا ہی کی قدرت ہے کہ وہ عام نبی نہیں تھے۔ اس لیے میں نے جیسے آپ کو سورہ المائدہ کی مثال دی کہ وہ مٹی کے پرندوں میں جان پھونکتے تھے۔ جو آدم تھا مٹی سے بنایا، اس کو اس میں کس نے روح پھونکی؟ خدا نے۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو زندہ جیتی جاگتی شخصیت کس نے بنایا؟ خدا نے اپنی روح پھونکی۔ اور جب سورہ المائدہ کہتی ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے شروع ہو جاتے تھے، یعنی وہ زندگی دینے والے تھے۔ یسوع کون تھے؟ از روح قرآن زندگی دینے والے تھے، ان میں زندگی تھی، وہ زندگی تھی، زندگی دیتے تھے۔ اس لیے آپ کو اس چیز کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ یسوع فی الحقیقت زندہ خدا سے ان کا گہرا تعلق تھا، ان کے بیٹے تھے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ نہیں کہتے، آپ بالکل آپ کا اپنا ایمان ہے، لیکن ہم اس کو ایک روحانی تعلق سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ بی بی مریم جو تھی وہ کنواری تھی، ان کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا۔ اور سائنس، میں پھر آپ کو کہتا ہوں، سائنس آج تک اس تحقیق میں مگر ہے کہ کیا کوئی عورت اکیلی بچے کو پیدا کر سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں، سائنس اس میں آج تک کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سو خدا کی روح تھی، جو قرآن بھی اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ بی بی مریم کے اندر جو بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا تو وہ خاص روح تھی جو اس نے بھیج۔ آئیے سورہ الانبیاء کو دیکھتے ہیں، سورہ الانبیاء اس کی 90 آیت میں دیکھتے ہیں، ان بی بی مریم کو یاد کرو جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے مخاطب ہے اللہ؟ اپنے رسول سے مخاطب ہیں جن پر وحی اتر رہی ہے۔ وہ کہتے کہ اللہ کہہ رہے کہ بی بی مریم کو یاد کرو جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، یعنی اللہ نے بی بی مریم میں اپنی روح پھونک دی، اور ان کو بے شوہر حمل رہ گیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو۔ ارے بھائی دیکھو، یہ قرآن مجید کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں، کوئی بائبل کی آیت نہیں کوٹ کر رہا۔ اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے، اب صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ دنیا جہان کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی قرار پائے۔ سورہ الانبیاء اس کی آیت ہے 90۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اس چیز کو پڑھیں۔ آپ کے لیے ایک اور ٹائم نہیں ہے، پھر بھی میں بہت ساری آیتیں چھوڑ رہا ہوں۔ سورہ مریم اس کی آیت 20 ہے
कि जब्राइल ने कहा जैसा मैं कहता हूं ऐसा ही होगा। तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि तुम्हारे यहां बेबाप के लड़का पैदा करना हम पर आसान है। इसके पैदा करने से गर्ज ये है कि लोगों के लिए हम उसको अपनी कुदरत की एक निशानी करा दें, तमाम लोगों के लिए, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं। मुबशर साहब आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके खानदान के लिए भी, कि लोगों के लिए हम उसको अपनी कुदरत की एक मिसाल निशानी करार दें और दुनिया में हम उसको अपनी रहमत का जरिया बनाएं। ये हमारे यहाँ बात फसील हो चुकी, यानी फैसला हो चुका, यानी वो रहमतुल आलमीन है कुरान के मुताबिक यीशु मसीह। तो इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप तहकीक गूगल को छोड़कर कुरान पाक की स्टडी की तरफ आए और तर्जुमे के साथ पढ़ें, जरा तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो ये जो आयात मैंने साथ मेंशन की हैं, सूरा बयान की है ताकि आपकी रहनुमाई के लिए हो। ये ना सोचें कि इसने ऐसी बात कर दिया हवा में, ये जाकर आप पढ़ लें। और मैंने लफ्ज बलफ्ज आयात को बयान किया आपकी रहनुमाई के लिए। मेरी रहनुमाई तो मुझे नजर आ गई कि यीशु मसीह जो पैदा हुए तो उनसे हजारों साल पहले पेशन गोइयां ओल्ड टेस्टमेंट में, यानी पुराने अहदनामे में मैंने पढ़ी हैं खुद, बहुत सारी, हर किताब में। और फिर एक चीज जो नजर आती है कि वो कुरान पाक तकरीबन यीशु मसीह के 650 साल बाद आती है, तो उसमें भी उनका जिक्र है। इसका मतलब वो कोई आम शख्सियत नहीं है जिस पर आप तबसरा करने निकले हैं और क्रिसमस को एक ऐसी रवायत करार देना चाहते हैं कि जो रवायती बात नहीं है। ये हम अपनी तरफ से मनाते हैं। सेंटा क्लास कुछ, मैंने आपको उसकी साइंटिफिक प्रूफ भी दे दिया। अब जाइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च से इसको तलाश कर लीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से, मेरे मसीही बहन भाइयों की तरफ से, मुबशर साहब आपको भी क्रिसमस मुबारक, इसलिए कि क्रिसमस आपको मनाना चाहिए अज़रुए कुरान, अज़रुए हदीस, क्योंकि नबी पाक अपने उसमें फरमाते हैं हदीस में, बुखारी शरीफ में, कि मैं सबसे ज्यादा करीब ईसा के हूं क्योंकि मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक, यानी मैं उनके ज्यादा करीब हूं ईसा के, आप भी उनके करीब हो जाएं यीशु मसीह के, इसलिए कि वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मोहब्बत आज दुनिया की जरूरत है, नफरतें ना फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। मेरी तरफ से और तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से आपको, आपके खानदान को, मुबशर साहब, क्रिसमस की खुशियां ढेरों मुबारक हों और आप हमारी दुआओं में हमेशा रहेंगे। और मैं आज से वादा करता हूं कि आपके लिए, आपके खानदान के लिए खास जो दुआ है वो मैं करता रहूंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, तमाम मसीहियों को बड़ी बरकत दे। और अगर मसीहियों, मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको ये बात पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये पैगाम मुबशर लुकमान तक भी पहुंचे। ये नजात का पैगाम है, ये मेरा पैगाम नहीं है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।